नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। इस बार ला नीना से मानसून मेहरबान होना है और मानसून की मेहरबानी यानी कि बढ़िया बारिश। तो क्या इन हालातों में दालों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है? दाल की खेती करने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है? इस विषय पर हम लोग बात करेंगे आज। असल में भारत मौजूदा वक़्त पे दालों के मामले में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस साल दाल इम्पोर्ट दुगना हो गया है भारत का। मसलन भारत सरकार ने दालों की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साल 2023 और 24 में तकरीबन 45 लाख टन दालें इम्पोर्ट की हैं। जबकि 1 साल पहले 24 तकरीबन 24 लाख टन दालों का आयात किया गया था। इसी वजह से दालों के दाम बढ़े हुए हैं। तो वहीं इस समस्या के समाधान के तौर पर भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की जोर आज़माइश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब आगामी खरीफ सीज़न यानी मानसून में दालों के उत्पादन बढ़ाने पर जोर रहेगा। इस बीच मानसून में ला निनो की वजह से बढ़िया बारिश का पूर्वानुमान भी है। लेकिन की मौजूदगी ला नीना की मौजूदगी दालों की खेती पर भारी पड़ सकती है। मसलन किसानों को ला नीना यानी कि बढ़िया मानसून की बारिश की वजह से खास तौर पर दलहनी किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे दालों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। समझते हैं पूरा मामला क्या है। पहले बात कर लेते हैं ला नीना एक्टिव कब होगा, मानसून में कितनी बारिश होगी। इसको लेकर बीते दिनों दक्षिण पश्चिमी मानसून को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, जिसके अनुसार जुलाई तक अल नीनो यानी कि अभी जो अल नीनो की परिस्थितियां चल रही है, हमने पिछले साल अल नीनो की वजह से सूखे की स्थितियां देखी थी। तो मौसम विभाग ने कहा है कि अल नीनो जुलाई तक न्यूट्रल हो जाएगा। तो साथ ही साथ अगस्त से ला नीना के एक्टिव होने का भी पूर्वानुमान है। ला नीना का सीधा मतलब है कि सामान्य से अधिक बारिश, क्योंकि ला नीना की जो परिस्थितियां हैं वो क्यों ला नीना को बेहतर बारिश की गारंटी माना जाता है। हमने पिछला एक बार वीडियो भी बनाया था, आप वहां जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि ला नीना की वजह से इस बार मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होगी, यानी कि 106% एलपीए का जो एलपीए है मौसम विभाग का पिछले कई सौ सालों का उसके हिसाब से सामान्य से अधिक बारिश होगी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि दालों की खेती और मानसून का क्या संबंध है, तो उससे पहले हम खरीफ सीजन और दालों की खेती पर बात कर लेते हैं। मौजूद वक़्त में जब हम देखते हैं भारत में अरहर की दाल ₹200 किलो पार हो गई है और ऐसे में खरीफ सीजन में दालों का रकबा 15% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। असल में दालों के दाम किसानों को अधिक मिलने की उम्मीद है। वहीं भारत सरकार भी दालों की खरीद बढ़ाना चाहती है। ये दोनों ही परिस्थितियाँ तब है जब भारत दाल के मामले में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, दाल इम्पोर्ट बढ़ा हुआ है। अब भारत सरकार जो दालों की खरीद बढ़ाना चाहती है किसानों से, इसके लिए अलग से एक पोर्टल भी बनाया गया है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस खरीफ सीजन में भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत होगी। तकरीबन 15% तक दालों की खेती का यानी कि दलहनी फसलों का रकबा बढ़ सकता है, जिसमें अरहर, मूंग, उड़द की खेती है, जिनकी खेती खरीफ सीजन में ज्यादा क्षेत्रों में की जाती है। अब ज्यादा बारिश दालों के लिए कैसे आफत बनेगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। ला नीना की वजह से ज्यादा बारिश दालों के लिए आफत बनेगी। इसको समझने के लिए हमने जो है चंद्रशेखर आजाद व कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे से बातचीत की। उन्होंने बताया कि दालों की खेती के लिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। बेशक मानसून सीजन में दालों की खेती जरूर होती है, लेकिन ये बात सच है कि दालों की खेती को कम पानी की आवश्यकता होती है। डॉक्टर पांडे बताते हैं कि इस वजह से दलहनी फसलों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों, ऊंचे स्थानों में बोया जाता है, जिससे कि बारिश यानी कि जल भराव का दलहनी फसलों पर अधिक प्रभाव न पड़े और वो अधिक उत्पादन दे सके। ला नीना की वजह से बेहतर बारिश का क्या दालों की खेती पर असर पड़ेगा, इसको लेकर वो बताते हैं कि अगर बेहतर बारिश होती है तो दलहनी फसलों के लिए आफत बन सकती है। सामान्य से अधिक बारिश के हालात अगर बनते हैं तो दलहनी फसलों को नुकसान होगा, इससे उत्पादन में गिरावट होगी। हालांकि उत्पादन में कितनी गिरावट होगी वो बताते हैं कि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अधिक बारिश दलहनी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जलभराव की स्थिति दलहनी फसलों को सड़ा सकती है। ऐसे में किसानों को बेहद जरूरी है कि वो सावधानी बरतें।
ला नीना की परिस्थितियाँ बेशक बन रही है, इस बार सामान्य से अधिक बारिश है, लेकिन दलहनी फसलों के मामले में इस सीज़न में, मानसून सीज़न में सतर्क होकर खेती करने की आवश्यकता है। ज़रूरी है तो कृषि मौसम वैज्ञानिक, भारत के कृषि मौसम वैज्ञानिक जो केवीके हैं, जो जानकारियाँ साझा करते हैं, लगातार उन पर निगाहें बनाए रखें। इस वीडियो के साथ-साथ जो हमने जानकारी दी है, उसको लेकर निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करें, अपने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को समझें, अपने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार किस तरह का बारिश का पूर्वानुमान है, उसको समझें और उसी के आधार पर दलहनी फसलों की खेती की योजना बनाएँ। बेशक बेहतर मानसून की बारिश होगी, तो ये बेहतर मानसून की बारिश धान की खेती के लिए तो बढ़िया है, क्योंकि धान जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है, लेकिन दलहनी फसलें जो इस मामले को लेकर संवेदनशील होती हैं, उसमें किसानों का नुकसान बढ़ सकता है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर ही खेती किसान करें। इसको लेकर मैं फिर दोहराऊँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र में जाएँ और कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर लगातार जो है वो संपर्क में रहें, अपनी योजना उसी के अनुरूप बनाएँ। कोशिश यही है कि किसान अभी अपनी योजना सोच समझ कर बनाएँगे, तो किसानों को ज़ाहिर तौर पर फ़ायदा होगा, जब उनकी उत्पादन बेहतर होगा और उनका फ़ायदा अगर होगा तो देश खुद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।